सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से सर्वाइवल आइसलैंड। तो आप देख ही रहे हो, ये आइसलैंड आपको दिख रहा होगा सामने। सैंड का आइसलैंड है, मतलब बॉर्डर थोड़ा कम है। हम अभी यहीं पे सरवाइव करेंगे। तो बनाएंगे इसको, थोड़ा रेनोवेट करेंगे, नेदर जाएंगे, नेदर से सामान करके फिर करते हैं। तो आ गए हमारे पीरो प्लेयर तुषार जी। हेलो तुषार, कैसे हो आप। तो देख रहे हो आप, सर्वाइवल आइसलैंड है ये, हम यहीं पे खेलेंगे। बनाएंगे घर, बनाएंगे पहले तो बॉर्डर करेंगे इसको सारा डर्ट का। ये सैंड हटानी है हमने सारी। तो करते हैं शुरू। वैसे तो आइसलैंड बढ़िया था ये, हम खेलने लगे थे शुरू। पहले तो हमें ये देखो पिगलिंग मिला हमारा, पिग मिला हमारा, पिग पिगलिंग तो गलत बोल दिया यार। नए अपडेट में ये कि ये फायदा है, देखो लीव्स आ रखे हैं नीचे, आपने देखो। नए अपडेट में भी ये फायदा है कि ये जो नीचे लीव्स है ना, हम इसको फ्यूल के वे में यूज कर सकते हैं। फर्नेस पे पहले तो हम तोड़ते हैं वुड यहाँ पे, कि हमारे पास पहले सबसे मेन जरूरी है वुड तोड़ो और क्राफ्टिंग टेबल बनाओ। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए हम पहले वुड तोड़ते हैं। ठीक है, करते करते हम चलते हैं, वुड तोड़ रहे हैं यहाँ पे। काफी वुड कलेक्ट करने के बाद मेरे को पता लगा ये भाई साहब पताल के लिए सीधा सा जा रहे हैं। तो हम भी इनके पीछे चले गए कि भाई हमारा, अरे ये देखो कहाँ फंसाया मेरे को इसने। तो ना ये ऊपर जा पा रहा है ना मेरे को जाने देगा अब ये बिल्कुल यहाँ पे फंस चुके हैं। मैं नीचे देखने जा रहा था कहीं से रास्ता तो होगा निकलने का, पर मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं। तो फिर इसने यहाँ पे मेरा बबल कम हो रहे थे, इसने यहाँ पे ये बेवकूफ ने यहाँ पे लगा दिया कि मरूंगा। देखो क्या करते हैं ये प्रो प्लेयर, तभी तो मैंने कहा ये प्रो प्लेयर है हमारे। बच गया था मैं टाइम पे। तो मैं जब दोबारा अपना पावर पूरी करके नीचे से फिर देखता हूँ मैं, मेरे को ना पहले ऊपर आते हुए यहाँ पे साइड पे वो दिख रही थी रोशनी सी, कि इधर से निकला जा सकता है। तो मैं इधर को निकलता हूँ, ये देखो इधर की साइड पे जा रहा था मैं। तो मेरे को पता लगा कि हाँ इधरली साइड से है रास्ता है। तो मैं इधर से निकल गया और वो भाई साहब नीचे ही हैं। ठीक है, हमारे प्रो साहब नीचे ही हैं। उनको ये पता ही नहीं है इधर से रास्ता। मैं बता भी रहा हूँ कि इधर से निकल आना तुषार, यहाँ पे रास्ता है। बट नहीं, हमारे भाई साहब ने तो वहीं पे रहना है। तो अंधेरा हो रहा था, मैंने सोचा कि नीचे तो रहूंगा तो मॉब स्पॉन होंगे, मर जाएंगे। तो ये साइड पे ना मैप के आइलैंड के साइड पे ये पहले ही बना हुआ था। तो मैं सोच रहा था चलो इस पे माइन करता हूँ, मेरे को ऊपर कोल दिखा था। तो मैं करता करता ऊपर माइन कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ आराम से बढ़िया, कि चलो आज की रात यहीं पे निकालेंगे। वो देखो तुषार अभी भी ग्राउंड के नीचे है वो बेवकूफ। तो हम यहाँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, निशारा देख रहा हूँ आसपास क्या सीनरी है। फिर मैं नीचे देखा, ये देखो मॉब स्पॉन हो रखे हैं यहाँ पे। चिंटू और पिंटू नीचे ही घूम रहे हैं। तो मैं बैठता हूँ, काफी देर वेट करता हूँ यहाँ पे। ऊपर बैठे बैठे काफी टाइम हो गया, तो सोचा चलो नया दिन हो गया, नहा लिया जाए। तो नहाते नहाते हम पहुंच गए थे यहाँ पे ओशन टेम्पल पे। और ये भाईजान नीचे जाके मर भी चुके थे। नीचे वो था ना ट्राइडन वाला ज़ोंबी था, उसके पास जाके हमारे प्लो साहब मर चुके थे नीचे एक बार। तो ये अपनी पेटी लूटने आए थे पेटी। तो यहाँ पे हमें मिला कोल, गोल्ड इंगट और थोड़ा सा वो सामान। तो हम चल पड़े ऊपर को, क्योंकि ये देखो नीचे, ये देखो ये भाई साहब थे जिसने इनको मारा था। और ये हमारी मौत के कारण भी यही बने। मैं मरता हूँ पहली बार गेम में। अच्छा हुआ मैंने हार्डकोर मोड नहीं लगाया। तो वो लूट के आके मैंने बड़ा एक शानदार सा रहने के लिए 5 BHK का कमरा बनाया मैंने। और सारा करने के बाद मैंने सोचा चलो काफी टाइम हो चुका है, माइनिंग करने के लिए चलते हैं। तो माइनिंग करते करते हम अब जा रहे थे नीचे को, थोड़ा ओडी टाइप बनाता हूँ मैं। फिर नीचे आके माइनिंग करी मैंने यहाँ पे आके। यहाँ पे मेरे को कोल भी दिखा था काफी, ये देखो मैंने काफी नीचे आ गया था मैं माइनिंग करते करते। तो अब काफी टाइम हो गया हमें यहाँ रुके हुए आइलैंड पर खाने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। तो मैंने सोचा थोड़ी मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। फिशिंग रोड तो है नहीं थी, तो हम ऐसे करके वापिस आए। ये देखो जो मैं आपको कह रहा था ना, ये ड्राई लीव्स किसके काम आते हैं, ये देखो फ्यूल के काम आते हैं। पर ये खत्म जल्दी हो जाते हैं। बट ये है कि चलो अगर आपके पास कोल नहीं है, तो नए अपडेट ने एक फायदा तो जरूर कर दिया हमारा, कि आप सब
ड्राई लीव से फ्यूल बना सकते हो। तो नीचे आते रहे, यहाँ पे माइनिंग करी, तो अब मैं इधर से स्ट्रिप माइनिंग सोच रहा था, सीधी स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ कि आयरन चाहिए अपने को। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग करता हुआ जा रहा था सीधा सीधा। तो हमें आगे देखो क्या मिलता है यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग के चक्कर में। तो मैं ये तोड़ता हूँ, ये ब्लॉक के बाद, हाँ ये देखना। तो मैं ये तोड़ता जा रहा था आगे को, तो मेरे को यहाँ पे मिलता है, समझ ही गए होगे आप, ब्लॉक से ट्रायल चैम्बर दिखता है मेरे को यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ तो मेरे को दिखता है ये सामने ट्रायल चैम्बर है। तो यहाँ करते करते हम देखने जा रहे थे नीचे। तो मैंने सोचा यहाँ से तो ज़्यादा दूर है, तो मैं थोड़ा नीचे भी चल करने लग गया स्ट्रिप माइनिंग। यहाँ से मैं करने लगा स्ट्रिप माइनिंग की, थोड़ा सा उसका वाई एक्सेस कम हो जाएगा कि अगर मैं बाई चांस गिर भी गया तो देखेंगे। तो ये देखो मैं करता करता यहाँ पे ट्रायल चैम्बर देख रहा था, और मेरे साथ के भाईजान मेरे बोल रहे थे कि करते हैं। ये आया वापिस, मैंने इसको कहा कि चल तेरे को दिखाता हूँ मैं, मेरे को ट्रायल चैम्बर मिला है, मैं इसको नीचे लेके जा रहा था। भाईजान तो चलते ही नहीं है जल्दी जल्दी। ये भी मॉब है, ये देखो ये भी हमारा मॉब है। इसको ये देखो मछली के साथ बुलाना पड़ता है इधर को। तो नीचे आके मैं इसको दिखा रहा था कि नीचे आ देख, मैंने तेरे जाने के बाद ये क्या कुछ किया है। तो ये तो हैरान हो गया था। तो मैंने इसको दिखाया ट्रायल चैम्बर। मेरा मन तो यहाँ पे बहुत था कि इसको एक टांग मारूं और नीचे फेंक दूं, बट मैंने सोचा फिर कि अगर ये नीचे गया तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। ये तो कह रहा था चलो चलो ट्रायल चैम्बर चलते हैं, पर मैंने कहा कि यार नहीं यार, ना हेलमेट है, ना वेस्ट है, आर्मर वगैरह, ना वेपन अच्छे से। तो हम वापिस ऊपर आके यहाँ पे टॉर्चेस लगाने लग गए थे कि मोब ज़्यादा स्पॉन ना हो यहाँ पे। तो करते करते हमें भी ये सारा टाइम निकल गया ऐसे करते करते, क्योंकि अभी कोई शीप तो वो हुई नहीं थी स्पॉन कि हम उसको मार के वूल बना के वो बेड ले सकें। और फिर मैंने सोचा कि यार बेले बैठने से अच्छा हम साइड को हटा के सारा, कि जब मैंने वो नीचे माइनिंग करी ना, मेरे को काफ़ी डर्ट मिली थी और वो मिला था, काफ़ी ब्लॉक मिला मेरे को, कोबल स्टोन दूसरा डार्क वाला, डार्क प्लेट वाला। तो मैं करता गया, फिर हमने सोचा कि चलो सैंड हटाओ सारी और यहाँ पे लगते हैं पूरा करने। तो सैंड हमने सोचा कि चलो सैंड तो लगा ही रहे हैं, इसका गिलास बनाते हैं। तो सैंड को लगा दिया सारी गिलास बनने के लिए, मेल्टेड होने के लिए। तो मेल्ट करने के बाद हम चले गए नीचे वहाँ दोबारा माइनिंग करने, कि अब माइनिंग करनी है यार, डायमंड ढूंढ के आना अब जैसे मर्जी करके। तो सोच रहे थे नीचे चलते हैं। तो ये सारा करने के बाद हम नीचे जा ही रहे थे। तो हम निकल जाते हैं मजदूरी करने, मजदूर हैं ये देखो, ये वाले पेट्स मिले मेरे को काफी। तो यहाँ पे माइनिंग करता जा रहा था, काफी टाइम हो गया, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था यार, जैसे कहते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। तकरीबन 1.5 घंटा, एक्चुअल टाइम पे 1.5 घंटा माइनिंग की है हमने, मैंने और इसने। इसको डायमंड मिल भी गया आगे जाके, आयरन मिला, डायमंड मिला। पहले तो इसको भी कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर इसका खाता खुल गया तो मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं फेडअप हो रखा था कि यार अब नहीं यार। तो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होता हूँ इसके पास, क्योंकि इसको मिल जाता है आयरन। आयरन मेरे को गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड, हाँ सॉरी आयरन बोल दिया मैंने। तो गोल्ड दिखाता है कि आजा आजा इधर को। गोल्ड माइन करके मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि इसके पास तो आयरन पिकेक्स है नहीं थी, तो मैंने बनाई थी आयरन पिकेक्स, तो मेरे को टेलीपोर्ट होना पड़ा। तो मैं वहां से वापस चले जाता हूँ। मैंने कहा यार अपने कोऑर्डिनेट्स बदलता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स बदले और बदलते सारी मेरे को आयरन मिल गया पहला। तो फिर मैं आगे करा, फिर ये देखो जब होता है ना भगवान जब भी देता है अच्छा भला ही देता है कुछ बढ़िया तगड़ा। तो मैं करता गया, मेरे को पहला डायमंड मिला मेरा पहला। तो पहला करते ही यहाँ पे ही मेरे को काफी मिल गए डायमंड, ये देखो। और मैं आपको पहले बता दूं, हमने यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव सीरीज का इस्तेमाल नहीं करा हुआ किसी भी चीज में। हम सारा खेल रहे थे क्रिएट उस पे, सर्वाइवल पे। तो यहाँ पे करते गए हमें, मैंने सोचा यहाँ पे डायमंड मिला और मिलेगा, मैं यहाँ पे माइन करने लग जाता हूँ आसपास में कि और मिलेगा मेरे को। बट माइनिंग करके यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, यही मिलता है। फिर मेरे को वापस ऊपर जाता हूँ मैं, क्योंकि चेस्ट प्लेट बैग सारा भर गया था, बैग को खाली भी करना था और सारा आइलैंड भी एक्सपेंड करना था हमने। तो हम दोबारा मजदूरी करने के बाद आइलैंड लग जाते हैं दोबारा एक्सपेंड करने। करते करते काफ़ी टाइम हमें ऐसे ही निकल जाता है, करते गए हम काफ़ी। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी और माइनिंग कर लेते हैं, तो नीचे आते हैं माइनिंग करने दोबारा।
माइनिंग करते करते यहाँ पे पता लगता है माइनिंग कर रहे हैं सामने वो केव नहीं है, नीचे पानी है। पानी पानी पूरा बंद करने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि पानी बंद कर रहा था मैं यहाँ पे सारा। तुम करते गए करते यहाँ पे ना मेरे से पता नहीं करना तो सामने वाला ब्लॉक करता था माइन पर, मेरे से हो कुछ गलत जाता है तो और मेरे को नीचे कुछ दिखता है लावा। ये देखना मैं कोई करना हो जाता था, हो गया देखो नीचे लावा दिख गया सारा। अब यहाँ पे मेरे पास कोई वाटर बकेट नहीं थी ना कुछ था मेरे पास। बस एक गलती की वजह से हमारा फायदा हो गया, मैंने इधर की साइड पे ना कोई ब्लॉक तोड़ दिया था गलती से, तो वहां से सारा पानी नीचे आ गया। और आपको पता ही है पानी और लावा जब इकट्ठे मिलते हैं तो आपको पता है फिर क्या होता है। ये देखो मैं आगे ब्लॉक तोड़ूंगा, एक गलती से मेरे को पता नहीं था कि उस ब्लॉक के बाद पानी होगा। ये देखो मैं ब्लॉक तोड़ता हूँ और ये सारा पानी नीचे जाता है और हमारा ऑब्सीडियन बन जाता है। अब ये दिक्कत थी, ऑब्सीडियन तो बन गया, डायमंड पिकेक्स भी थी मेरे पास। अब नीचे जाते कैसे, तो ये मैंने पहले ऑब्सीडियन बनने दिया, फिर मैं बाद में नीचे जब जंप करा ना तो मैंने ऑब्सीडियन तोड़ा। अब आपको लग रहा होगा ना कि मेरी गेम काफी लैग हो रही, मेरे साथ भी पहली बार हो रहा था कि मेरी गेम काफी लैग हो रही थी। बट मेरे को बाद में आगे जाके मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण गेम लैग कर रहा था। कि मैं जब आगे खेलता था ना मैं गेम, तो मैं खेलता था 4 चंक्स बेस की उस पे, रेंडर की उस पर मैंने अब कर दिया था 8 बेस, 8 चंक बेस। तो इसके कारण ग्राफिक टाइम लेते थे लोड होने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहला अपना ऑब्सीडियन माइन करने के लिए शुरू हो जाता हूँ। पहला तो ऑब्सीडियन मेरे को मिल जाता है और दूसरा ऑब्सीडियन मेरे से लावा में गिर जाता है गाइस। देखना पहले तो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा था कि अच्छे से मेरे से टूट जाए, कि मैं तोड़ूं और सीधा गिर ना जाऊं नीचे लावा में। ये देखो पहला ऑब्सीडियन तोड़ूंगा मैं, क्राउच कर लेता हूँ कि बाई चांस अगर टूटा तो ये मैं आगे ना गिर जाऊं लावा में। तो ये मैं तोड़ता हूँ पहला ऑब्सीडियन। ये देखो ये पहला ऑब्सीडियन तो मेरे को मिला नहीं, ये सीधा गया लावा में गाइस। तो मैंने सोचा कि मेरे पास काफी ब्लॉक्स है, ये करता हूँ नीचे लावा के ना ये लगा देता हूँ। तो मैं आगे करता करता जाता हूँ, लावा के साथ ये मिल जाता है मेरे को। तो तकरीबन जितना ऑब्सीडियन हमें चाहिए था वो लेके हम वापस ऊपर आते हैं कि चलो यार अब काफी टाइम हो गया यहाँ पे कर तो रहे हैं काम, अब साइड पे थोड़ा घूमने चलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करने चलते हैं कि अपने आइलैंड के आसपास और क्या क्या है। तो मैं लेके चलता हूँ 2 बोट, क्योंकि इसने तो बोट बनाई नहीं थी, मेरे को इसको बोट देनी थी। और हमारा पक्का काफी टाइम हो रखा है हमें खेलते खेलते, कि इतना जरूर पता लग गया कि इतने बड़े महाशय हैं हम कि साथ में कुछ ना कोई चीज लेके जानी हम भूल ही जाते हैं। तो इस बार हमने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी कि इस बार कुछ नहीं भूलेंगे, क्राफ्टिंग टेबल भी साथ में रख लिया। और अब मैं इसको देता हूँ बोट तुषार को कि बोट पकड़, कि अब हम चलें आगे। ओ छोटू ये ले, ऐसे बुलाया था और ये देखो भागा भागा आ गया मेरा बच्चा। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पे ढूंढने थोड़ा कि आसपास कुछ तो होगा हमारे। तो चलते हैं फिर हम यहाँ से, ऐसे करते हैं पहले तो बोट निकाल ली और ये हम बैठ गए बोट में गाइस। यार ये बोर्ड क्यों लिखा हुआ है इस पे, देखा आपने गौर किया होगा बोर्ड लिखा, बोट को बोर्ड बताओ, हद है यार। तो ये इसको तो बड़ी खुशी होती है बोट में पहली बार बैठने के लिए, देखो चले जाता है आगे। फिर हम चलते हैं अब आगे, चलेंगे धीरे धीरे कि चलो आगे चलते हैं अब। कैमरा एंगल बदल के हम चले पड़ते हैं आगे ढूंढना। ये देखो ये ना मेरे को बाद में पता लगता है कि मेरी गेम इतनी रेंडर क्यों हो रही है, देखा होगा आपने पीछे फिर रेंडर हो रही थी। अब काफी टाइम हमें चलते चलते बोट में आसे पासे घूमते घूमते हमें सामने का आइलैंड मिल गया। तो हम उसकी तरफ को हो गए, आइलैंड की तरफ की। ये देखो 8 बेस है ना, मैं भी काफी पीछे था कि ये लोड होने लग गया। अगर 4 होता ना तो मेरे को यहाँ 4 चंक बेस होता ना तो मेरे को यहाँ पे जाके लोड होना शुरू होना था उसका। ये देखो 8 के कारण मेरी ना गेम रुक जाती है कई कई बार बीच में। तो मैं तुषार की वेट कर रहा था कि आ जा, उसको कोऑर्डिनेट्स बता रहा था। कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद मेरे को पता लगा वो मेरे पीछे पीछे आ ही रहा था यहाँ पे। तो हम चलते हैं ढूंढने आगे काफी। तो यहाँ पे हम उतरते हैं, बोट उतारता हूँ, बोट से उतरता हूँ मैं, टीटी कर जाता हूँ। मेरे को तुषार बताता है कि मेरे को कुछ मिला है, कि मेरे पास आ जा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमें सामने ना केव मिलती है, चले जाते हैं हम केव के नीचे। और वैसे भी मैं ना कह ही रहा था तुषार को कि यार अपने पास ना कोल की कमी काफी हो रही है, अगर मैं कुछ और मांगता ना तो मेरे को वो भी मिल जाता। यहाँ पे आया पहले ही कोल मिल गया, बताओ कुछ और मांगा होता वो भी मिल जाता। वो देखो सामने कितना कोल है। अगर मैंने काश यहाँ पे डायमंड का होता था गाइस, मेरे को डायमंड मिल जाता है यार, भगवान समझ रहा था क्या कर रहा था मैं उस टाइम गाइस।
तो यहाँ पे पहला लेपिस पहला तो नहीं था, मेरे को वहाँ पे भी मिल रखा था गेम के अपना, जहाँ पे हम स्ट्रिप माइनिंग कर रहे थे अपने घर के नीचे। तो यहाँ पे करते हैं, हम करते करते हमें ना एक और चीज़ मिलती है यहाँ पे, हमें कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे क्या है। तुषार आगे जैसे देख ही सकते हो, जैसे मैं अभी ये ढूंढ माइन कर रहा हूँ कोल, तो तुषार आगे चले जाता है केव एक्सप्लोर करने, और फिर मेरे को तुषार की आवाज़ आती है कि हेलो, यहाँ पे ना कुछ है। तो मैं ये कोल माइन करके इधर को निकल जाता हूँ कि देखूं क्या है जो मेरे बच्चे को डरा रही है। तो मैं नीचे जाके देखता हूँ, यहाँ पे होती है माइन। तो यहाँ पे अंदर घुसते ही हमें मिलता है आयरन। यहाँ पे आके आयरन की हमें कोई कमी नहीं रहती गाइस, इतना आयरन मिलता है यहाँ पे हमें कि हम खुश हो जाते हैं। वहां से निकले आयरन मिलता है, आगे जहाँ जा रहे थे ना फिर हमें वो मिल जाता है चेस्ट। यहाँ पे पहले चेस्ट खोला हमें, यहाँ पे यहाँ पे भी हमें आयरन मिल गया। अब आगे देखना, आगे गाइस आगे जाएंगे फिर आयरन मिलेगा। यहाँ पे हमारा आयरन का कोटा पूरा हो जाता है, ये देखो आगे गए फिर आयरन मिलेगा हमें। अब इसके बाद ना हम थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं कि तू तुषार उधर को जा, मैं इधर को जाता हूँ। मैं इधर आया, देखो ये देखो आयरन, जैसे आयरन है ना, आयरन देखते सर कैसे आया ये झपट्टा मारने। तो मैंने कहा चल तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। मैं इधर आया, मेरे को यहाँ पे एक और माइन वो मिल गई चेस्ट, और यहाँ पे हमें ये सब मिलता है, कलेक्ट करते हैं हम इसको, आगे चले जाते हैं। देखा तो आगे जा रहे हैं, आगे निकल, यहाँ से मैं निकलता हूँ इसको तोड़ के, तो मेरे को ना आगे फिर देखना क्या मिलता है यहाँ पे। मैं आगे जाके यहाँ पे मिलता हूँ, पहले तो मेरे को मिलता है छप्पा, ये देखो आयरन मिला। और मैंने आपको कहा ना गाइस, यहाँ पे आयरन की हमें कोई कमी नहीं रहती। तो ये सारा लूट करने के बाद हम वापस चले जाते हैं कि आगे को चलो, कि और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें वहां से ना सामने एक आइलैंड दिख रहा था, तो आइलैंड की तरफ हो गए हम वहां से। बट गाइस देखो मेरी गेम रेंडर हो रही है ना 8 चंक का, एक फायदा हो गया कि ये देखो हमें दूर से ही पिलेजर का वो मिल गया, वॉच टावर हमें। तो पहले तो हमने सोचा कि सीधा वॉच टावर पे चलते हैं, बट हमने देखा कि ना उसके पास आर्मर है ना मेरे पास। मैं थोड़ा सा इधर को मुड़ा ही था, और देखो एक और फायदा हो गया हमें, वहाँ पे विलेज दिख गया। तो यहाँ पे विलेज आते हैं, विलेज में लूट करते हैं, तो काफी आयरन यहाँ पे भी मिलता है। तो यहाँ पे हम पहले तो आयरन जो मिला हुआ है वो पिघलाते हैं, अपने चेस्ट वगैरह बनाते हैं सारे, ठीक है। ये देखो इसको मिल जाता, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो हम यहाँ पे लग जाते हैं अपना आयरन का सामान करने शुरू। तो सारा कुछ बनाने के बाद पहले तो मैं होता हूँ तैयार पूरा, अपना आर्मर लगा के, तलवार तलूर लेके स्टोन की भाग के, ये रखा मैंने अपना आयरन वापिस अंदर। काफी टाइम लग जाता है हमें यहाँ पे मेल्ट होते हुए, और हम खड़े भी आसपास ही थे कि हमारा आयरन, एक दूसरे से आयरन बचा रहे थे हम। देखो गाइस इतना आयरन मिलने के बाद भी ये बंदा ये सामने बैठा है जो मेरा आयरन चुरा रहा था गाइस, आयरन, हाँ यही बंदा है जो मेरी तरफ देख रहा है मासूम सी आंखों से। तो हम चले जाते हैं सारा अपना पूरा तैयारी करने के बाद विलेजर्स की तरफ, कि गाइस आ जाओ, हम नहीं डरते तुमसे। मैं तो थोड़ा इधर को हो जाता हूँ कि इधर से चलता हूँ, मैं इधर से अटैक करूंगा थोड़ा सा घूम फिर के, क्योंकि मेरे को एक दिख रहा था विलेजर इधर। मैं इधर आता हूँ और सामने ही एक विलेजर मेरी तरफ आ जाता है क्रॉस बोसी लेके अपनी। भाई मैं बैठा हुआ था, मेरे को फिर भी वो लगा, देखो तीर, मेरे को समझ नहीं आया क्यों। ये देखो गाइस बीच में कुछ तो मिस हो जा रहा था, पर कुछ बज भी रहा था, मेरे को पता नहीं लगा क्यों। और मैं पानी में गिरता हूँ, पानी में गिरने के बाद क्राउच होता नहीं है, तो क्राउच होते होते मर जाता है। मैं काफी हिम्मत से लड़ता हूँ इनके साथ। मैंने कहा कि यार मर जाऊंगा, इनको मार के मरूंगा। बट जब धीरे धीरे मेरी हेल्थ कम हो रही है, तो मेरे को समझना पड़ता है कि तुषार इधर आ, कि ये दोनों ऐसा ले तंग कर रहे हैं मेरे को। मैंने कहा मेरे भी करण अर्जुन आएंगे। ये देखो जो तीर निकला ना पीछे से, वो करण नहीं मारेंगे। तो मेरी हेल्थ कम होने के बाद मैंने खाया पहले तो खाना, तो मैं लग जाता हूँ। ये देखो जाने नहीं देंगे तुझे, तो ये करके देख विलेजर को क्या दुश्मनी थी मेरे से। ये देखो बिना शील्ड के जा रहा था ये, इसको नहीं मारा साले ने, मेरे को मारा।
और यहाँ पे आते ही हमारे पास अचानक हमला हुआ। तो मैंने तो कहा तुषार अभी आगे मत जाइयो, और ये देखो तुषार को इतनी जल्दी थी जाने की, ज्यादा वो मत करो। अब ये देखना साइड पे क्या आएगा। ये देखो साइड पे, और ये भाई साहब यहाँ पे आके मर जाते हैं। तो फिर ये टीपी करके आता है मेरे पास वापिस कि भाई मेरी कस्टमर लूटना लूटना। मैंने कहा यार आ जा यार, तेरी क्रेट में उठाऊंगा भी क्या, 4 गिन के सामान होगा तेरी क्रेट में। तो यहाँ पे कलेक्ट करके हम वापस चले जाते हैं घर की तरफ। जाते तो नहीं है, सीधा टीपी कर जाते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो हमें याद होते हैं सीधा टीपी के। तो यहाँ पे हम वापस घर के टीपी करते हैं कोऑर्डिनेट्स। थोड़े घर के ना कोऑर्डिनेट्स इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स हमें भूल जाते हैं करना। तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होता हूँ मैं सीधा पानी में। पहले तो मेरे को लगा लो भी गाइस, मैं भूल गया कोऑर्डिनेट्स भूल गया हूँ मैं। तो फिर करते करते मेरे को मिल ही गए थे, सामने गया मैं। जो जो हमें वहां से मिला था ना गाइस आइलैंड बेस, हम तो मैं यहाँ पे आके काफी पेड़ लगाने शुरू कर देते हैं कि काफी पेड़ की जरूरत है, कि पेड़ बनाते हैं हम यार, पेड़ की काफी जरूरत है हमें। तो मैं लग जाता हूँ पेड़ की वो करने, फार्म बनाने पेड़ का। और हमने ये ना काफी कर लिया था प्लेन ग्राउंड अपना। तो हमने सोचा करते करते फिर मैं ना नीचे माइन की तरफ चले गया था, मैं बोर हो रहा था। मैं कहा चल नीचे चलता हूँ माइन करने थोड़ा सा, कि यार तुषार तो चले गया क्योंकि इसको फोन आ गया था, उसके स्कूल के पेपर थे ना इसलिए जा रहा था वो वापस। गाइस मजाक कर रहा हूँ, सही मत ले लेना सीरियस में। वो कॉलेज पास आउट है, ठीक है, कहीं समझना मैं कह रहा हूँ तो सही में वो होगा। तो यहाँ पे मैं करने आता हूँ माइनिंग। माइनिंग करते करते आयरन मिल जाता है, मैं फिर चले जाता हूँ आगे को। और यहाँ पे मेरे को देखो पहले तो मिलता है डायमंड। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि ये बचा कैसे रह गया डायमंड। तो यहाँ से तोड़ता हूँ मैं, 2 डायमंड मेरे को यहाँ से मिलते हैं। मैं आगे चले जाता हूँ कि आगे भी ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। माइनिंग करते करते मैंने ये सारा एरिया तुषार का एरिया था, क्योंकि तुषार ने यहाँ पे आके माइनिंग छोड़ी हुई थी। देखो रास्ता बंद है यहाँ पे, करते ही मेरे को पहले तो मिला आयरन यहाँ पे। और आयरन करता रहा मैंने, माइनिंग करी काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे मेरे को काफ़ी कुछ मिला यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना मिला हो मेरे को। यहाँ करते करते काफ़ी टाइम मैंने माइनिंग करी। फिर जब तक ये गया हुआ था, इसको फ़ोन आ रखा था तुषार को कि तुम खेलो मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे माइनिंग करनी शुरू कर देता हूँ। अच्छी खासी माइनिंग में हार होने के बाद फिर मैं इधर आया था लावा की साइड पे। ये मैंने आपको काफ़ी कट कर रखा है पीछे से सामान। तो मैं यहाँ आया, मेरे को ऊपर डायमंड दिख रहे थे, मैं ऊपर चले गया ब्लॉक्स बना के। तो यहाँ पे डायमंड करता हूँ मैं यहाँ पे माइन। माइन करते करते यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा डायमंड मिल जाता है। बट ये जो ना सामने मेरे को देखना, अभी ये मैं माइन करके पीछे को मुड़ूंगा, मेरे को एक और डायमंड दिखेगा और मैं उसकी तरफ चले जाता हूँ। मैं थोड़ी सी गलती कर बैठता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना पानी का इशू होता है। मेरे को पता नहीं था पीछे पानी होगा, तो मेरे को ये दिक्कत थी कि अगर पानी मेरे को टच हुआ और मैं एक ब्लॉक लगा के जाता हूँ वहाँ पे कि खड़े होने की जगह हो, और मेरे को वो बजा, तो मैं नीचे गिरूंगा और सीधा मरूंगा। क्योंकि गैस वहाँ पे थोड़ा सा ना लावा बचा हुआ था, वहाँ पे ऑब्सीडियन बना नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं डायमंड और गोल्ड कलेक्ट करके चले जाता हूँ इधर को। पहले तो मैं गोल्ड कलेक्ट करूंगा यहाँ पे, जो थोड़ा होता गोल्ड दिखता है। गाइस यार मेरे को ना गोल्ड सही बताऊं माइनक्राफ्ट में नेदर इंगट बनाने के अलावा कोई अच्छा काम नहीं लगता मेरे को गोल्ड का। आप भी कमेंट में बताना कोई अच्छा सा इसका यूज, कि गोल्ड का ये यूज हो सकता है। क्योंकि देखो एक तो गोल्ड टूटता आयरन के उससे है, पिकेक्स से, ठीक है, कि इसका मतलब आयरन होना आयरन से ऊपर है गोल्ड। बट जब इसका यूज देखते हैं, उसके आर्मर बनाते हैं, तो वो जमन नीलबट्टे से नाटते हैं उसके, कि आयरन से भी गए गुजरे हैं वो। तो मेरे को इसका यूज नहीं समझ तक आया कि अच्छा सा कोई। मेरे को बस इसका ये यूज आया कि पिगलिंग पे जाके हम ट्रेड कर लेंगे और अपना नेदर इंगट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, यहाँ पे ना डायमंड मेरे को दिख रहा है। तो मैं डायमंड माइन करने के लिए पहले वो करता हूँ, खोदता हूँ। ये देखो ये खोदता हूँ, यहाँ से पानी आ जाता है। मैं पता नहीं कैसे बचता हूँ, पहले मैंने कहा यार
मैंने ये नहीं, देखो मैंने ये बंद करने के लिए नहीं सोचा, मैंने कहा पहले तो यार ये डायमंड दिख रहा है, ये तो उठाऊं पहले तो मैं यहाँ बंद करके कैसे भी तैसे बचता हूँ, तो आगे चले जाता हूँ फिर मैं माइन करते करते गाइस। तो जैसे मैं वापस जा रहा था घर की तरफ, तो करता करता माइन में वापस चले आता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिलते हैं मेरे दोस्त, ये हमारे 4 BH के घर के मालिक के वो थे, क्या कहते हैं, किराया वसूल करने आए थे मेरे से। मैंने कहा चल बे दूड़े, हमसे पैसे लेगा। तो मैं आ गया वापस ऊपर, तो अंधेरा हो रखा था। मैंने कहा चलो सो जाता हूँ पहले, काफी टाइम हो गया यार मजदूरी करी है, नींद तो जरूरी है यार सबके लिए गाइस। तो मैं सो के उठता हूँ, दिन हो जाता है बाहर, मस्त मस्त दिन बढ़िया। तो उसके बाद मैंने सोचा यार ये इतना बड़ा 4 BH का घर बना के हम क्या करेंगे, तो मैं चले जाता हूँ अपना छोटा सा मेंशन बनाने शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी ब्लॉक हो रखा था। तो मैं शुरू कर देता हूँ मेंशन बनाना अपना, पहले मेंशन की नींव रख देता हूँ और मजदूरों को बोलता हूँ हाँ जी भाई रामू भैया टाइम से आ जाना, हमने कल से घर बनाना शुरू करना है गाइस। तो मैंने उनको दिहाड़ी दे रखी थी, तो बना के मैं अगले दिन उठता हूँ, 4 दिन बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। मैं 4 दिन बाद उठता हूँ तो देखता हूँ रामू भैया ने काम तो बढ़िया करा होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि बना देना। वो कहते हैं मेरे को कि भाई अरे छोरे हम बना के जा रहे हैं, हम आएंगे अपने गांव जा रहे हैं। वो मेरे को कहते हैं हम गांव जा रहे हैं, तो हमने पहले पहले नेदर बनाया था, तो सोचा चलो नेदर के भी दर्शन करके आते हैं। तो जैसे ही नेदर को करा ना, पहले तो बहुत टाइम लेता है यार नया नया नेदर एंटर करना होता है, बट ये देखो हमारी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि हमें नेदर का पॉइंट ही सबसे बढ़िया मिला। नहीं तो आपने देखा होगा कि आप भी कभी ट्राई करना नेदर बनाने के बाद, ऑलमोस्ट 90% ऑफ आप किसी एक ना डब्बे से में मिलोगे आप। अब उसको माइन करो, वो आपकी किस्मत, आप किधर की तरफ से माइन करते हो कि आपको लावा ना मिले। ठीक है, हमें हमारी किस्मत बढ़िया थी तो यहाँ पे मिले, तो हम लग जाते हैं यहाँ पे पहले तो एंडरमैन मारने। कि हमने सोचा कि एंडर आई कलेक्ट कर लेते हैं, कि फिर हमने एंड पोर्टल भी ढूंढना है। तो पहले तो लग जाते हैं यहाँ पे मजदूरी करने हम दोनों। काफ़ी अच्छा, पहले काफ़ी अच्छा मर्द बनाने के बाद हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तुषार ने बनाया, हमने सोचा था हमारी, तुषार ने बनाया था ये प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बुलाएंगे, ये नीचे तो आ नहीं पाएंगे, आराम से मारेंगे इनको। तो हम लग जाते हैं एंड्रॉय कलेक्ट करने। मैं कितने एंडरमैन मारता हूँ, मेरे को किसी में से मतलब 4 में से 1 में एंड्रॉय मिलती है बस। तो ये तुषार चले जाता है ना, पहले अब देखो जैसे मैं अकेला हूँ ना यहाँ पे, तुषार जब मैं अकेला यहाँ पे मार रहा हूँ तो मेरे को हर एक से एक ना एक एंडर आई मिल ही रही है, मिल ही रही है। फिर मैं और एंडरमैन मार के नेदर में लूट करके हम वापस ऊपर आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में। काफी एंडरमैन मारने के बाद ना मेरी काफी अच्छी बढ़िया हो गई थी, क्या कहते हैं उसको, एक्सपी बढ़िया हो गई थी। ये देखो गेम लैग करने लग रही थी कई बार मेरी, पे की जगह खड़े जाता हूँ मैं यार। अब देखना मैंने ना ये चेंज कर लेता हूँ, मेरे को पता लग जाता है कि हेड बंक है, उसके बाद अब मेरी गेम ना ज्यादा लैग नहीं होती। तो नेदर से सामान लूट लाट के हम वापिस आते हैं। तो हमने सोचा कि यार अब अपने पास हेलमेट वेस्ट चेस्ट सब कुछ है, आर्मर वगैरह वेपन शील्ड, तो क्यों ना अपने को यार इंचार्टमेंट भी चाहिए अब हमें। ठीक है, ये सामने मोम वॉम बनाते हैं सामने, तो पहले बढ़िया सा ये देखो, ये डिजाइन मेरा था गाइस, मैंने बनाया था कि अगर बाई चांस कोई जोम्बी विलेजर आ जाए, हम ऊपर चढ़ के ब्लॉक करके जोम्बी विलेजर को बाहर निकाल सके। तो हम चले जाते हैं, हमने यार सोचा कि इंचार्टमेंट टेबल बनाते हैं, और इंचार्टमेंट टेबल के चाहिए थे हमें ऑब्सीडियन। तो आप सबको पता ही होगा अब ऑब्सीडियन कहाँ था। तो मैं और तुषार वहाँ के लिए निकल जाते हैं कि ऑब्सीडियन लेने चलते हैं। तो हम नीचे जा रहे थे और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑब्सीडियन। तो मैंने पूछा तुषार को कि भाई कितने ऑब्सीडियन चाहिए, वो कहता 4 पता नहीं 6, मेरे को याद नहीं कितने बताए थे इसने। तो मैं तोड़ के करने लगता था, मेरे को कहता कि इधर आ, मेरे को क्या मिला, इधर आए हमें और डायमंड मिल गया। तो मैं क्या, चल ठीक है तू कर डायमंड ढूंढ, कि धीरे धीरे हम डायमंड पे भी शिफ्ट हो जाएं, कि अब आयरन की जगह डायमंड पे जाएं। तो मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन तोड़ता हूँ अपने उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं उसको, एन्चेंटमेंट करते हैं इससे। गाइस यार क्या नाम था उस एन्चेंटमेंट टेबल को, क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे मैं ऑब्सीडियन तोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गिरता गिरता बचता हूँ पहले तो गाइस, कि मैं तो चला था सीधा लावा में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, मैं तोड़ रहा था ऑब्सीडियन, तो ये होता है तुषार यहाँ पे आके बकचोदी कर देता है गाइस, देखना। ये ना पानी फेंकता ऑब्सीडियन और बनाने के लिए, और मेरे को पता नहीं लगता कि मैंने क्राउच नहीं करा हुआ, मैं ऐसे ही तोड़ने लग जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि पानी के बाद ना क्राउच नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ, इसको कलेक्ट करने के लिए आगे होता हूँ, और मैं यहाँ पे लावा में गिर देता हूँ गाइस।
इस चोरी के कारण ना मैंने इसको इतनी गालियां निकाली ना गाइस, कि साले तू बता तो दे तूने पानी फेंका है था पीछे कि मेरा भाई क्राउच खराब हो रखा है। इस साले के कारण ना मेरी आधी हेल्थ से भी ज्यादा चलेगी थी। और यहाँ पे पहले ही हमारे पास खाने के लिए कम हो रखा था सामान। तो मैं चलो जैसे तैसे करके ऑब्सीडियन तोड़ते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं कि भाई चलो ऑब्सीडियन मिल गया, अब वो करेंगे, एन्चांटमेंट टेबल बनाएंगे। एन्चांटमेंट टेबल के बाद करेंगे अपना सारी दिक्कत पूरी कंप्लीट। तो मैंने इससे बात करी कि भाई तुषार, एन्चांटमेंट टेबल के लिए तो अपने को बुक शेल भी चाहिए और हमें लाइब्रेरी तो मिलेगी वहाँ पे, क्या कहते हैं, एंड पोर्टल के पास। तो भाई हमें सोचा कि यार इतना पंगा कौन लेगा कि एंड पोर्टल की तरफ जाएं हम। तो वही हमने सोचा कि यार कौन इतने जब में पड़ेगा, तो अपा करते हैं कि भाई शुगर केन बनाते हैं, शुगर केन पूरा उगाते हैं, शुगर केन से बुक्स बना लेंगे। वुड तो अपने पास ही है, वुड फार्म तो अपने बना ही रखा है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं फिर ऊपर जाके, क्योंकि मेरे को काफी मिल रखा है ना, हाँ, वो शुगर केन। तो शुगर केन मैं ऊपर जाके ना लगाना शुरू कर देता हूँ कि चल आगे और शुगर केन बना। तो मैं चेस्ट में से ना शुगर केन बचा सचा थोड़ा यहाँ से तोड़ के चले जाता हूँ आगे ना शुगर केन तोड़ने। तो मैं पहले देखता हूँ कि यार शुगर केन का ना फार्म थोड़ा छोटा है, यहाँ पे मैं कलेक्ट करता हूँ सारा पहले तो। और यहाँ पे सारा कलेक्ट करने के बाद ना ये जो साथ में मैंने एक और शुगर फार्म बना रखा है ना साइड पे, तो मैं इसको भी तोड़ के ना थोड़ा एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। करने के बाद ना धीरे धीरे मैं क्या, चल यहाँ पे तो हो गया सारा कलेक्ट। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ आगे, यहाँ से थोड़ा सा कलेक्ट। अरे यार मैंने कहा यार काफी टाइम हो गया था नहाए नीचे, तो मैंने ना एक डुबकी मारी और चले गया आगे को। करने के बाद मैं चले गया यहाँ साइड पे अपने, कि ये जो साथ में अपना और शुगर केन का फार्म है उस पर भी जाएं। ये मेरे को थोड़ा ना छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे सारे तोड़े शुगर केन जितने भी थे सारे। शुगर केन तोड़ने और शुगर फार्म बनाने के बाद थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद मैंने हद से ज़्यादा इसको दे रहा था, वो वहाँ पे पहले ही बनाने लग गया बुक। मैंने कहा चल छोड़, कि शुगर केन मैं तेरे को पेपर बना के दे देता हूँ, तू अपना बना लियो बुक्स। बुक्स बनाने के बाद उसको वो बना लियो, वुड तो अपने पास है ही है। तो मैं इसको पेपर बना के दे देता हूँ, मेरे पास पहले ही होता है। मैं देखता हूँ कि कितने पेपर बनेंगे उससे, शुगर केन से ना। तो मैंने इसको कहा कि मेरे पास 90 पेपर बन रहे हैं, तो मैंने इसको सारे पेपर बना के इसको हैंड ओवर कर दिया कि भाई तू बना, बुक शेल बना सारा अपना। थोड़े ज़्यादा बना लियो कि अपने को 30 लेवल तक की इंचार्टमेंट मिल जाए। तो मैं सारा कलेक्ट करता हूँ पेपर, और तुषार को कहता हूँ कि भाई तुषार इधर आ, मेरे से सारा पेपर ले, इसकी बुक्स बना, फिर इसको बुक सेल बना उसका, तो हो जा शुरू। तो ये करते करते अपने को काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ तो मैं सारा पेपर कलेक्ट कर लेता हूँ तेज तेज। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुषार सारा पेपर ले जा मेरे पास आके, कि 94 पेपर है मेरे पास। पहले तो मैं इसको पूरा स्टैक दे देता हूँ 64 का, फिर बाकी 25 पकड़ा देता हूँ। तो ये लग जाता है अपने काम पे बुक शेल बनाने के लिए। और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। मैंने सोचा कि यार चलो सो ही जाता हूँ, कि कल रामू भैया ने भी आया है अपने घर का आगे का काम करने के लिए, कि आज सो जाता हूँ। तो फिर मैं सोने चले जाता हूँ वहाँ पे। पहले मेरे को कहता कि भाई, अरे हाँ मैं आपको बताना भूल गया, लेदर तो हमारे पास है नहीं था बुक बनाने के लिए। तो ये भाईजान ने शीप को सारा वो तो करा लिया ब्रीड, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे ही कहीं पे भी एंट्री बनाई ही नहीं अंदर जाने के लिए। ऐसे महान आर्किटेक्ट है अपने पास कि ये अपने देश के लिए कोई बिल्डिंग भी बनाए ना, तो ये भाईजान ना दरवाजा बनाएंगे ना खिड़की बनाएंगे उसमें। गौर से देखे इस चेहरे को, ये है हमारी नई पीढ़ी घटिया, ये करेंगे देश का नाम रोशन नीचे से। तो मैं इसको बना के दे देता हूँ दरवाजा की, चल भाई काओ मार, 2-3 छोड़ दियो कि उनको ब्रीड करा के हम दोबारा ज़्यादा बना सकें। तो ये मार मुड़ के इनको लेदर कलेक्ट करके बुक बनानी शुरू कर देता है। तो सारी ये बुक्स बना लेता है। तो मैं पहले थोड़ा सा ना अंदर जाता हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ऊपर कहीं कोई मॉब मूव तो नहीं आया स्पॉन। क्योंकि यार अभी मैंने यहाँ पे टॉर्चेस वगैरह नहीं लगा रखी थी, क्योंकि टॉर्चेस नीचे पड़ी थी। तो मैंने कहा था रामू अंकल घर बना देना, छत तो बनाना, खोल देना, छत मत बनाना, कि अंदर अंधेरे के कारण यहाँ पे कोई स्पॉन हो जाए। तो यहाँ पे हम लग जाते हैं करते करते, तो दिन पूरी रात तो ऐसे ही निकल जाती है लेदर बना के बुक्स बनाता है।
तो फिर इंचार्टमेंट टेबल हम कल जब रामू भैया हमारा ऊपर का फ्लोर भी बना देंगे तो बनाएंगे फिर हम वहाँ पे। तो बाकी अब मैं मिलता हूँ आपको कल के अगले पार्ट में। सो सभी अपना ध्यान रखना। राम राम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Ready to let go. You decide if you ever